नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लोवो में। चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में बोलना, प्रतिक्रिया देना और अपनी राय तुरंत प्रकट करना सामान्य बात मानी जाती है। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और सार्वजनिक मंचों ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां हर व्यक्ति को हर विषय पर कुछ न कुछ कहना जरूरी लगने लगा है। ऐसे वातावरण में चुप रहना अक्सर लोगों को कमजोरी, डर या असमर्थता का प्रतीक प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ये आत्मनियंत्रण, विवेक और मानसिक शक्ति का सबसे सशक्त रूप है। चुप्पी का वास्तविक अर्थ। चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कई बार चुप रहना इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति के पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन वो जानता है कि कब, कहां और कितना बोलना उचित है। चुप्पी में समझ छिपी होती है, अनुभव छिपा होता है और आत्मविश्वास छिपा होता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो अपनी ऊर्जा और शब्दों की कीमत कम कर देता है, जबकि जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसके शब्दों में वजन होता है। इतिहास और महान व्यक्तित्वों में चुप्पी का महत्व। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्वों ने चुप्पी को अपनी ताकत बनाया। महात्मा गांधी का मौन व्रत केवल धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से नहीं था, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और आत्मविश्लेषण का माध्यम था। बुद्ध ने मौन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शब्द कम और विचार गहरे होने चाहिए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। विवादों में चुप रहना समझदारी की निशानी। आज का समाज विवादों से भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बहस और कटुता बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर विवाद में बोलना या जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। चुप्पी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है और स्थिति को और बिगड़ने से बचा लेती है। जो व्यक्ति हर बात का तुरंत जवाब देता है वो अक्सर पछतावे का शिकार होता है, जबकि जो व्यक्ति चुप रहकर समय को निर्णय लेने देता है वो नुकसान से बच जाता है। भावनात्मक नियंत्रण और चुप्पी। क्रोध, दुख, ईर्ष्या और अपमान जैसी भावनाएं मनुष्य को कमजोर बना देती हैं। ऐसे समय में यदि व्यक्ति बोल देता है तो वो अक्सर गलत शब्दों का प्रयोग कर बैठता है। चुप रहना भावनात्मक नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। ये व्यक्ति को खुद को संभालने का समय देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी भावनाएं धीरे धीरे शांत होती हैं और हम सही निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक भी सलाह देते हैं कि गुस्से या तनाव की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। चुप्पी और आत्मसम्मान। कई बार लोग अपमानजनक शब्द बोलते हैं या जानबूझकर उकसाते हैं। ऐसी स्थिति में चुप रहना आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हर अपमान का जवाब देना व्यक्ति की गरिमा को कम कर देता है। चुप रहकर व्यक्ति ये दर्शाता है कि वो दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान वही व्यक्ति बनाए रख सकता है जो अपने शब्दों और मौन दोनों पर नियंत्रण रखता हो। रिश्तों में चुप्पी की भूमिका। रिश्तों में हर समय बोलते रहना या शिकायत करते रहना रिश्तों को कमजोर कर देता है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना आवश्यक होता है। ये चुप्पी हार नहीं होती, बल्कि समझौता और प्रेम का प्रतीक होती है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों, सभी रिश्तों में कभी कभी चुप रहकर सुनना जरूरी होता है। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बात को महत्व दिया जा रहा है। चुप्पी और आत्मचिंतन। जब व्यक्ति चुप रहता है तब वो स्वयं से संवाद करता है। आत्मचिंतन का सबसे अच्छा माध्यम चुप्पी ही है। इस समय व्यक्ति अपनी गलतियों, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को पहचानता है। यही आत्मचिंतन व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चुप बैठकर सोचना लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन जो व्यक्ति इस आदत को अपनाता है वो मानसिक रूप से अधिक मजबूत होता है। चुप्पी बनाम डर। ये समझना जरूरी है कि चुप्पी और डर में अंतर होता है। डर से चुप रहने वाला व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है, जबकि समझदारी से चुप रहने वाला व्यक्ति अंदर से बेहद मजबूत होता है। अंतर केवल कारण का होता है। जो व्यक्ति सही समय आने पर बोल सकता है लेकिन अभी चुप रहना चुनता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चुप्पी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग चुप्पी को साधना मानते हैं। ध्यान, योग और प्रार्थना सभी में मौन का विशेष महत्व है। कहा गया है कि शब्द मन को थकाते हैं, मौन आत्मा को ऊर्जा देता है। आधुनिक जीवन में चुप्पी की आवश्यकता। आज के डिजिटल युग में लोग बिना सोचे समझे पोस्ट, कमेंट और संदेश भेज देते हैं। इससे गलतफहमियां और तनाव बढ़ता है। ऐसे में चुप रहना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं।
जो व्यक्ति ये समझ जाता है वही मानसिक शांति प्राप्त कर पाता है। चुप रहना सबसे बड़ी जीत है। कई बार चुप रहकर व्यक्ति वो जीत हासिल कर लेता है जो शब्दों से संभव नहीं होती। सामने वाला स्वयं अपनी गलती समझ लेता है। चुप्पी एक ऐसा आईना होती है जिसमें दूसरों को अपना व्यवहार साफ दिखाई देता है। निष्कर्ष, अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत आत्मनियंत्रण, विवेक, धैर्य और समझ से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति कब बोलना है और कब चुप रहना है ये जानता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। आज के शोरगुल भरे संसार में चुप रहना आसान नहीं है, लेकिन जो इसे सीख लेता है वो स्वयं को भी समझ लेता है और जीवन को भी। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि चुप रहना आपकी हार है, तो याद रखिए, कई बार चुप्पी ही सबसे ऊंची